Good morning, everyone. I am Praveen Kumar. I teach microeconomics, or you can say the economics paper, in the Department of Commerce in केशव महाविद्यालय कॉलेज। अब हमारा जो कॉलेज है या आज का जो वीडियो है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है वो जनरल इलेक्टिव पेपर के बारे में है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफर करता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि this paper is the microeconomics paper. The title of the paper is Introductory Microeconomics, और इसका कोड है एक तरीके से आप देखिए GE11। दैट मीन्स ये इसका कोड है, पेपर कोड है। ये जनरल इलेक्टिव पेपर है और 6 क्रेडिट्स हैं इस पेपर के। तो पहले बात करते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव की। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कोर्स ऑब्जेक्टिव में क्लियरली लिखा है कि भाई जो ये कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है इस कोर्स का, वो स्ट्रक्चर इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ डिज़ाइन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर तो पढ़ाया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स तो पढ़ाए जाएंगे, बट उसके साथ साथ आप लोगों को वो कंसेप्ट्स इस तरह से पढ़ाए जाएंगे कि सो दैट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप इन कंसेप्ट्स को यूज करके रियल लाइफ में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, तो इन टूल्स को, इन कंसेप्ट्स को जो आपको इस पेपर में पढ़ाए जाएंगे, उनको यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या उसका एनालिसिस कर सकते हैं एटलीस्ट। देखो, सॉल्यूशन निकालना एक अलग बात होती है, बट उस सिचुएशन को आप एनालिसिस कर पाओगे। इसको पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को समझने लगोगे, उन पॉलिसीज के इम्प्लीकेशंस को समझने लगोगे, उन पॉलिसीज के एनालिसिस आप करना शुरू कर दोगे। मींस अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किताब खोल के बैठे, आपने वो कंसेप्ट पढ़ा और आपको तो एनालिसिस आ गया। ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम भी आप लोगों को मेहनत करके सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस टूल को कैसे आपने यूज़ करना है, किन सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। इस कोर्स का डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया है, इसमें जो कंटेंट है वो भी इसी तरह से डाला गया है। अगर आप इसके सिलेबस की बात देखें तो आप देखिए, इधर आपको इंट्रोडक्शन का यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है या उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, राशनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। Then we have the second unit which has the demand and supply, that means market and welfare analysis. इसमें देखिए you have different topics. Then there is a third unit. You can see there are 6 units in all in this paper. अब इन 6 यूनिट्स में जो भी आप टॉपिक्स देखेंगे, वो टॉपिक्स आपको देखने में ऐसे लगेंगे, जब इस पे सिलेबस में पढ़ेंगे, अरे ये तो हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये तो मोर और लेस वही सब्जेक्ट है जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है। पर नहीं बेटे, ये एकदम अप्रोच जो होगी, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या आप कह सकते हैं हायर स्टडीज पर, जो सब्जेक्ट को पढ़ाने की और सब्जेक्ट को पढ़ने की जो अप्रोच है वो एकदम डिफरेंट होती है जो आपकी स्कूल लेवल में होती है उससे। यहां पर आपको सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, इन जनरल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और स्पेशली इकोनॉमिक्स को जो हम पढ़ाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज में, केशव महाविद्यालय कॉलेज में, तो वहां पर हम इसे एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्म में पढ़ाते हैं कि आप इन कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ो ही नहीं, बल्कि आप इन्हें रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सको। ठीक है जी। तो ये था कि कंटेंट क्या है और कोर्स स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है डिजाइन करने का। कंटेंट्स, यू हैव सीन द कंटेंट्स अगर आप देखना चाहें तो आपके लिए मैं दो लिंक या वेबसाइट रिकमेंड करूंगा। एक तो du.ac.in वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी आप ये सेम कोर्स कंटेंट जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यू कैन लुक, हैव अ लुक ऑन दैट, एंड नॉट ऑफ दिस सब्जेक्ट बट अदर सब्जेक्ट्स जो भी आप चूज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। एंड द सेकेंड the link which I want to, or second URL which I want to share with you is the econdsc.org। इसका जो होम पेज है, वहां पर भी आपको ये
लिंक मिल जाएगा। मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि किस तरह से हम econ.dsc.org पे जा सकते। देखिए आप इस तरह से अपना लिंक खोलिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है econ.dsc.org। जब ये लिंक आ जाएगा आप इस पर क्लिक कीजिए, you will have that Department of Economics, Delhi School of Economics. You have to visit this page. When you click on this page, you will see this kind of screen will appear. अब ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, तो इसमें टॉप डाउन लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक लिंक है। लेट मी शो यू द सेम लिंक। द लिंक इज प्रपोज्ड न्यू CBCS BA ऑनर्स कोर्स। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो देखो ये सभी सब्जेक्ट का है, पर मैंने वो, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है GE का पेपर ऑफर कर रहा है, तो हमें ये सारे लिंक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके लिए मैंने सिर्फ उसी पार्ट को आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो आपके मतलब का है, जिसको हम GE के लिए ऑफर करें। तो इसमें ही अगर आप उस लिंक पे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ भी आप ये सब सिलेबस देख सकते हो। उसमें एक चीज़ और मैं बता दूं उस वेबसाइट में, कि आप इसमें जितने भी BA इकोनॉमिक्स कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपका हो, सिलेबस हो या नोटिस हो, वो भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब इसका रेलेवेंस मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात है इस सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट में जो आपको रेफरेंस बुक्स हैं वो देखिए फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, B. ब्रहमिन, M. विंस्टन माइक्रो इकोनॉमिक्स, टाटा मैग्रो हिल की, और ऐसे ही N. मैनक्यू इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। अब ये जो बुक्स हैं ये आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़नी होती। जैसे मैंने अभी आपको वेबसाइट पे दिखाया था कि आप यहाँ पर du.ag जाकर जो नोटिस है econ.dsc.org पर नोटिस में जाकर जो आप चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करते वक्त देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ये मीटिंग्स होती हैं जिसमें सिलेबस को और रिफाइन किया जाता है। रिफाइन आई मीन टू से कि एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए और एलोबरेट किया जाता है, उनमें एलोबरेट बताया जाता है कि भाई कौन सा टॉपिक आपको इनमें से कौन सी बुक से पढ़ना है, ताकि स्टूडेंट का फोकस डिस्टर्ब ना हो और वो उसे दोनों तरह की अप्रोच मिले, उसको दोनों पर्पस सर्व हो जाए, कि एग्जाम के पर्पस से उसे क्या पढ़ना है और उन्हीं टॉपिक्स को वो एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड के लिए भी स्टडी करता है। हालांकि आप अपनी नॉलेज बनाने के लिए अलग अलग बुक्स भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी कोई मनाही या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट जहां तक बात है एग्जाम ओरिएंटेशन की और जहां तक बात है कि जो सिलेबस की, कि पर्टिकुलरली ये सिलेबस जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो उसके लिए ये दो बुक्स रेफर की हैं डिपार्टमेंट ने, और इनके ही कुछ रिकमेंडेड चैप्टर्स होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, जिनको हम रीडिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है अक्रॉस द यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ हमारे कॉलेज की बात नहीं है, अक्रॉस द यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर जो जी का पेपर है उसमें 5 लेक्चर्स होते हैं प्लस ट्यूटोरियल्स होते हैं। अब जो ट्यूटोरियल्स हैं ये 1 ट्यूटोरियल पर ग्रुप पर वीक होता है, यानी कि एक हफ्ते में एक ग्रुप का एक ट्यूटोरियल लगता है। तो यानी कि एक महीने में अगर हम 4 हफ्ते देखें तो एक महीने में 4x1 4 ट्यूटोरियल्स होते हैं। अब ये ट्यूटोरियल्स का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो लेक्चर्स क्या है, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर में स्टडी आप पहली बार करेंगे आगे, इससे पहले आपने सिर्फ 12th क्लास में पढ़ा, आई डोंट नो वहाँ क्या स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है कि सिर्फ क्लासेस होती हैं या अदरवाइज भी कुछ है, पर यहाँ स्ट्रक्चर हायर एजुकेशन में थोड़ा अलग रहता है। तो स्ट्रक्चर क्या है कि आपके 5 लेक्चर्स होंगे प्लस ट्यूटोरियल्स होते हैं। अब ट्यूटोरियल्स मैं स्पेशली अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मुझे अदरवाइज किसी और कॉलेज का मालूम नहीं, बाकी ये स्ट्रक्चर यही है सभी अक्रॉस द यूनिवर्सिटी। ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि ट्यूटोरियल्स में 2 तरह की अप्रोच होती है, कि लेक्चर में तो आपको सिलेबस कवर कराया जाता है, कि जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, आपको समझाए जाते हैं, जो भी अप्रोच टीचर अडॉप्ट करता है। दूसरा रही बात ट्यूटोरियल की, तो ट्यूटोरियल्स में क्या होता है कि इसमें 2 अप्रोच हैं। एक तो ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट की होती है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं और ट्यूटोरियल के टाइम पर वो डिस्कस की जा सकती है या की जाती है। दूसरा क्या होता है कि अप्रोच ये होती है कि भाई टीचर इन एडवांस स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट देता है
उन टॉपिक्स पर जो वो पहले पढ़ चुका है। और जो असाइनमेंट का स्ट्रक्चर होता है और जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस का नेचर होता है वो उसी तरह का होता है जिस तरह का आपके एग्जाम्स में आना है, या आप सिंपल शब्द में कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि पेपर भी एप्लीकेशन बेस्ड ही आता है आपका क्वेश्चन पेपर भी जो फाइनल ईयर एग्जाम होता है, जो कि बगैर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर सकता उस पेपर को। तो ट्यूटोरियल का में ये होता है कि आपको एडवांस में क्या कहते हैं कि असाइनमेंट दे दिया जाता है और वो असाइनमेंट आपको ट्यूटोरियल में सॉल्व करके लाना होता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है। अगर कि मान लीजिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स भी होती है उस असाइनमेंट को लेकर, तो वो उसमें सॉल्व की जाती है। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द ट्यूटोरियल्स। देन कम्स द असेसमेंट मेथड। असेसमेंट में दो मेथड है, एक तो फाइनल एग्जामिनेशन होगा जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसको आप बोलते हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसको आप कहते हैं, और ये एग्ज़ाम जो है 75 मार्क्स का होता है प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। 75 मार्क्स का होता है, अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो आई डोंट नो, बट आज की डेट में जो है वो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है उन्हीं सभी 6 यूनिट्स में से जो आपको ऊपर अभी बताई गई थी या दिखाई गई थी। उसके बाद इसमें है इंटरनल असेसमेंट का पार्ट। तो जो इंटरनल असेसमेंट है वो क्या है? इंटरनल असेसमेंट जो है ये दो, इसके 3 कंपोनेंट हैं। टोटल मार्क्स है 25 मार्क्स की आपके इंटरनल असेसमेंट होगी, 75 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। इंटरनल असेसमेंट जो में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो ये है 10 + 10 + 5। ये जो कंपोजिशन है मार्क्स का वो ये है। ये जो दोनों 10-10 मार्क्स के ये 2 टेस्ट्स हैं, 2 टेस्ट होंगे 10-10 नंबर के आपके। जो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, शेड्यूल दिया जाता है, और उस शेड्यूल में आपको अपीयर होना पड़ता है एग्जाम में। यानी कि 10 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ये एक तरीके से ये ले सकते हो कि ये होम एग्जाम की तरह भी आप इसे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो 5 मार्क्स हैं ये आपके अटेंडेंस के हैं, अटेंडेंस पर सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज है ये मार्क्स 5 नंबर हैं अटेंडेंस के। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो, क्लासेस बंक नहीं करते हो, रेगुलर क्लासेस में प्रेजेंट रहते हो, तो 5 मार्क्स आपके मैक्सिमम 5 मार्क्स तक आपको अटेंडेंस में मिल जाते हैं। उसका डिफरेंट कंपोजिशन है, वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि अगर 67% या उससे कम है तो आपको मेरे ख्याल से 0 मार्क्स मिलता है, और 67% से ज़्यादा है और 70 के बीच में तो 1 मार्क्स देते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिफरेंट अटेंडेंस पार्ट पर आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। तो दिस वाज द ऑल अबाउट व्हाट डू यू कॉल इट, इंटरनल असेसमेंट। तो वो आप यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन चल रही थी तो जो इंटरनल असेसमेंट के जो ये टेस्ट के और ये अटेंडेंस मार्क्स के पैरामीटर्स थे ये यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिए सिचुएशन को देखते हुए। अभी भी यूनिवर्सिटी से यही आया हुआ है कि अगस्त से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी चलेंगी। जो भी टाइम टेबल होगा दैट वुड बी इंटीमेटेड एंड यू कैन फाइंड दैट ऑन द आवर कॉलेज वेबसाइट, एंड आप वहाँ पर टाइम टेबल मिलेगा। और आशा रखता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको ये सब्जेक्ट के बारे में बताया है जिसको जनरल इलेक्टिव 1 हम कह रहे हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में आपको बात समझ आई होगी, और आई होप यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।